हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 17 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। धारा 17 एडमिशन स्वीकृति की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है। डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। एक ऐसा कथन मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट से लिया गया है। ये स्टेटमेंट ऑरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी फैक्टिंग इशू या रिलीवेंट फैक्ट्स के अस्तित्व का अनुमान लगाता है। इट मीन्स कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है, एक बात कही गई है और वो किस तरीके से फैक्टिंग इशू या रिलीवेंट फैक्ट्स का अस्तित्व है या नहीं है उसके बारे में अनुमान लगाता है, उसकी ओर वो इंगित करता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने श्याम को धन उधार दिया है, 10,000 रुपये उसे उधार दिए थे। अब श्याम का जो अकाउंट्स की रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। श्याम अगर इस बात को स्वीकार करता है, उसकी स्वीकृति करता है कि हाँ मैंने राम से 10,000 रुपये उधार दिए थे, तो इससे क्या हो गया, उसका दायित्व बनता है कि वो वापस उधार लिए गए पैसे को चुकाए। तो ये उसने स्वीकृति दी है ये कह करके कि हाँ मैंने पैसा उधार दिया था। तो वो जब एडमिट कर देता है तो न्यायालय के अंदर इस प्रकार के जितने भी सिविल मामले हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद ही इस बात को एडमिट कर दिया है, इस बात की स्वीकृति दे दी है। आगे देखते हैं कि ये जो एडमिशन है, स्वीकृति है, ये कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन को हम फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। जुडिशियल नेम से पता चल रहा है कि जब भी कोर्ट के अंदर कोई कार्यवाही प्रोसीडिंग हो रही है तो न्यायालय के समक्ष हम इस बात को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जब न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया तो इसको कहा जाता है जुडिशियल एडमिशन या फिर फॉर्मल एडमिशन। सेकंड है आपका कैजुअल एडमिशन, जिसे हम इनफॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। कैजुअल एडमिशन का मतलब ये कि न्यायालय को छोड़ करके उसके बाहर कहीं पे भी आपने किसी भी बात की पुष्टि की है, उसको स्वीकार किया है, एडमिट किया है, तो वो कैजुअल एडमिशन कहलाएगा। ये ऑरल भी हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। जैसे आपने बैंक की पासबुक है, बैंक की पासबुक के अंदर आपने एंट्री करवाई, तो उसके अंदर जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूव है कि आपके यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन किस डेट को हुए थे। या फिर आप किसी बिजनेस का ले लीजिए, बिजनेस में कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे नीचे आपने सिग्नेचर कर रखे हैं, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिस बात को आपने एडमिट किया है, स्वीकार किया है कि इसके अंदर जो भी बात लिखी गई है वो सही है, आपने उसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। थर्ड है आपका कंडक्शन एडमिशन। कंडक्शन का मतलब ये कि आप अपने आचरण के द्वारा इस बात की स्वीकृति देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक महिला अपने बच्चे का स्कूल के अंदर एडमिशन करवाती है। जब वो फॉर्म को फिल करती है तो उस फॉर्म के अंदर वो उसके फादर्स नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो महिला या तो ये नहीं जानती कि उसका पिता कौन है या फिर वो उसके पिता के नाम को छुपाना चाहती है क्योंकि बच्चा अधर्मज है। तो वो इस जार की स्वीकृति अपने आप ही दे देती है। ये कहलाता है उसके आचरण के द्वारा स्वीकृति। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। अगर किसी ने मुझे कोई बात कही और मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है तो मेरा मौन रहना भी इस बात की स्वीकृति है कि जो सामने वाले व्यक्ति ने कोई बात कही है उसके लिए मैं स्वीकार कर रही हूँ, अपनी मौन स्वीकृति को दे रही हूँ। तो ये तीन तरह की हमने एडमिशन देखा। फर्स्ट था हमारा कैजुअल एडमिशन, फर्स्ट है हमारा जुडिशियल एडमिशन, सेकंड है हमारा कैजुअल एडमिशन और थर्ड है हमारा कंडक्ट, आचरण के द्वारा दी गई स्वीकृति। थैंक यू सो मच।